तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, संयोजकता को क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। और आइए संयोजकता की परिभाषा क्या होती है। देखिए, किसी भी तत्व के द्वारा अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए त्यागे अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अपने अष्टक को, यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, अष्टक को पूर्ण करने के लिए त्यागे अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। तो ये हो गई दोस्तों संयोजकता वैलेंसी की परिभाषा। तो आइए अब कैसे निकालते हैं वो हम सीखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, बोरबरी का अष्टक नियम। सबसे पहले देखते हैं बोरबरी का अष्टक नियम क्या होता है। तो देखिए, बोरबरी का अष्टक नियम क्या बोलता है कि कोषों की संख्या कितनी होती है, किसी भी तत्व में कोषों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सा? देखिए, पहला के, दूसरा एल, तीसरा यम और चौथा यन होती है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर हमारा सूत्र क्या है, 2n²। ये है दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना होता है। यहाँ पर यन क्या है, ये हमारा है कोषों की संख्या। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेंगे, या आइए आपको निकाल कर दिखाते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पर पहले में कितना है, यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर देखिए 2n² है, तो 2 को ऐसे रखेंगे। यन का मतलब ये कोषों की संख्या है, 1 है, तो गुणे 1 का स्क्वायर। अब देखिए हमारा कितना हो गया, 2, 1 का स्क्वायर कितना, 1 होता है, तो 2 1 कम 2 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 हो गया, तो पहले कोष में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये हो गया। अब देखिए दूसरे में, यहाँ पर देखिए 2 गुणे और 4 दूना 8 हो गया। यहाँ पर क्या निकल के आया हमारा, 8 आ गया। तो दूसरे कोष में कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बाद देखिए तीसरे में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 गुणे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना, 9 होता है, 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 दूना कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 18। तो तीसरे कोष में कितना, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस तरह से। अब देखिए चौथे में कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे यन का मान कितना है, 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 और 16 का 2 में गुणा करेंगे, 16 दूना 32। यह हमारा हो गया चौथे कोष में कितना, 32 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखिए पहले कोष में के में 2 होना चाहिए, दूसरे में यल में 8 होना चाहिए, और तीसरे कोष में यम 18 और चौथे में यन 32 होना चाहिए। इतना इलेक्ट्रॉन हमारे चारों कोष में होना चाहिए। ये जब इतना होगा तभी वो अपना अष्टक को पूरा कर लेगा और वह क्या हो जाएगा, एक अक्रिय गैस बन जाएगा। तो आइए अब दोस्तों हम 1 से 10 तक, यहाँ पर दोस्तों देखिए 1 से 10 तक के तत्वों की संयोजकता निकालेंगे इस वीडियो में। बाकी 20 से यहाँ पर 10 से लेकर 30 तक की संयोजकता हम अगले वीडियो में निकाल आपको सिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम 1 से लेकर 10 तक के तत्वों की संयोजकता निकालते हैं। दोस्तों आइए 1 से लेकर 10 तक के तत्वों का संयोजकता निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारा पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन यहाँ पर के में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, 1 है। कितने की आवश्यकता है, इसको 2 होने के लिए 1 की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इसका संयोजकता क्या, 1 हो जाएगा। कितने की आवश्यकता होगी, या फिर कितना वो त्यागेगा, या फिर कितना वो ग्रहण करेगा, वही हमारा क्या संयोजकता हो जाएगी। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, दूसरा हीलियम है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। यहाँ पर के कोष में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन के कोष में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है, इसलिए इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 हो गया, जिस तत्व की संयोजकता 0 हो जाएगी वह दोस्तों क्या, एक अक्रिय गैस हो जाता है। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्या है, लिथियम है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। यहाँ पर देखिए के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 है। अब यल में कितना, 8 होना चाहिए, यल में 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 है। अब यहाँ पर देखिए इसको 1 की कितना है, 1 इसका अधिक है, 2 यहाँ पर है लेकिन 1 इसका अधिक है। अगर ये 1 नहीं रहता तो ये एक अक्रिय गैस हो जाता। तो इसका परमाणु जो इसका है परमाणु क्रमांक 3 है, के कोष में 2 हो गया और यल में 1 हो गया, तो इसकी संयोजकता कितनी, 1 हो जाएगी। ये क्या करेगा, एक परमाणु क्रमांक क्या करेगा, ये त्यागने का प्रयास करेगा। इसके बाद देखिए चौथा नंबर क्या है,
बेरिलियम है जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। इसमें देखिए 2 है, के में तो 2 है, ठीक है, लेकिन यल में 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है दोस्तों, 2 है। ये क्या करेगा, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये 2 को त्याग देगा, तभी ये क्या हो जाएगा, के में 2 बचेगा, इसलिए इसका जो संयोजकता होगी ये कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी इस तरह से। अब इसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए इसके बाद क्या है, यहाँ पर 5वें नंबर क्या है, बोरान है। यहाँ पर 5वें नंबर पर बोरान है जिसकी परमाणु क्रमांक कितना, 5 होता है, जिसमें के में देखिए कितना है, 2 है, के में 2 है, और यल में कितना है, 3 है, यल में 3 है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना, 5 है, के में 2 हो गया, यल में 3 हो गया, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यह 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने का प्रयास करेगा, तभी तो यह एक अक्रिय गैस हो जाता है, तो इसकी संयोजकता कितनी, 3 हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला कार्बन। कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना, 6 होता है, यहाँ पर 6 है। इसमें देखिए 2 के में है, ठीक है, यल में कितना, 4 है। इसको कितनी की आवश्यकता है दोस्तों, 8 पूरा करने के लिए कितनी की आवश्यकता है, 4 की आवश्यकता और है, तो इसकी संयोजकता क्या, 4 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन ये त्यागने का प्रयास करेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद देखिए 7वें नंबर क्या है, 7वें नंबर पर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, और इसमें यल कोष में, इसमें के कोष में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 है। इसके बाद यल में देखिए कितना है, यल में यहाँ पर देखिए कितना है, 5 है, यहाँ पर 5 है, तो इसकी संयोजकता कितनी, 5 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 है। दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी बाहरी कोष में अगर 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन हुए, 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या करेंगे हम, 8 में से उसको हम माइनस करेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर बाहरी कोष में अगर 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसको हम 8 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 है परमाणु क्रमांक, 2 के कोष में, यल में कितना है, 5 है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता है दोस्तों, 3 की और आवश्यकता है, इसको 3 और चाहिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन और लेने का प्रयास करेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और संयोजकता वही होती है कितना इलेक्ट्रॉन वह त्यागेगा या कितना इलेक्ट्रॉन वह ग्रहण करेगा, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करने का प्रयास करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कितना, इसकी संयोजकता दोस्तों कितना, 3 हो जाएगी। इसके बाद देखिए 8वें नंबर क्या है, 8वें नंबर पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के कोष में कितना, 2 है, 2 होना चाहिए, ठीक है। अब यल में कितना दोस्तों, यहाँ पर 6 है, यल में क्या है, 6 है, लेकिन कितना होना चाहिए, यल में दोस्तों 8 होना चाहिए, यल में कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है, 6 है, तो कितने की और आवश्यकता है दोस्तों, कितने की आवश्यकता है, 2 की और आवश्यकता है इसको 8 पूरा करने के लिए, तो इसकी संयोजकता कितनी, 2 हो जाएगी, इसकी बैलेंसी 2 हो जाएगी। इसके बाद देखिए 9वां नंबर क्या है, फ्लोरीन है, 9वां नंबर फ्लोरीन है। अब यहाँ पर देखिए के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 होना चाहिए, 2 है। अब यल में देखिए कितना, 7 है, अब इसका अष्टक पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए कितनी की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की इसकी और आवश्यकता है, तभी तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो इसका जो संयोजकता हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके बाद देखिए 10वां नंबर क्या है दोस्तों, 10वां नंबर है नियान। नियान जिसका परमाणु क्रमांक 10 है, इसमें देखिए के कोष में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है, और यल में कितना है, 8 है। इसका मतलब देखिए के वाला भी हमारा पूरा है और 8 वाला भी क्या पूरा है, ये हमारा के वाला भी पूरा है और 8 वाला भी पूरा है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी, 0 हो जाएगी, और यह क्या है, एक अक्रिय गैस हो जाएगा। जिस भी तत्व की संयोजकता दोस्तों 0 हो जाएगी वह क्या, एक अक्रिय गैस हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको 1 से लेकर 10 तक के तत्वों का संयोजकता निकालने आ गया होगा। तो ऐसे